जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जीके जीएस के 20 प्रश्न लिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना जीके जीएस का है कि आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट या मॉक के रूप में आप इन्हें लगा सकते हैं और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। पहला प्रश्न पूछा गया था 2024 में कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तब ये कब बना गया था सदस्य, आपको बताना है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका ज़्यादातर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब पता है। बता इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1995 में। कितने में? 1995 में। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी, कितना, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या चीज़? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रत्यंत था। क्या ये बात ठीक है? ये पहला वाला तो कथन आपका ठीक है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या यार सत्य है? ये भी सत्य है। तब आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्या चीज़? ए और बी दोनों सही होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि करंट अफेयर से है। इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से करंट पूछी जाती है। जो कि ये 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन 2024 में ये पूछा गया था। लेकिन अब जो आपका पेपर होगा 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 2024 की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। सितंबर 2023 से मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कहने का तात्पर्य ये है कि आपसे किसी का अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, चाहे वह मास्टर कार्ड का हो, चाहे वह किसी अन्य डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हो। इस तरह से आप अध्यक्षों को अच्छे से याद कर लें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा रजनीश कुमार। क्योंकि मास्टर कार्ड इंडिया का नाम इसलिए इसमें आया क्योंकि यह बहुत चर्चा में रहा था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तभी किसने जीते थे सर्वाधिक स्वर्ण पदक? आपको बताना है। कमेंट करें कि किसने जीते थे। ये जीते थे महाराष्ट्र ने। यदि आपका जवाब महाराष्ट्र था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती रंगवती को लोकप्रिय बनाया? तभी किसने लोकप्रिय बनाया था, ये पूछा गया है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका ज़्यादातर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कृष्णा पटेल। कौन हो जाएंगी? कृष्णा पटेल ने रंगवती रंगवती को लोकप्रिय बनाया था। इसलिए आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? कितना? 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, ये पूछा गया। ये मनाया गया था 2023 में। कब मनाया गया था? 2023 में। तब 2024 में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 78वां दिवस मनाया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या चीज़? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। किया गया व्यय, ये पहला वाला गलत है। ये सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण, ब्याज पर भुगतान और राज्य सरकार और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्च से संबंधित है। दूसरा वाला भी आपका गलत होगा। तब आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ना तो फर्स्ट और ना ही बी, अर्थात ना तो ए और ना ही बी।
आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता है तपन कुमार पटनायक ने। यदि आपका जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत में किस शासक से है? तब ये किस शासक से था? इस शब्द का संबंध आपको बताना है। इसका संबंध था अशोक के शासनकाल से, अर्थात अशोक शासक से। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट लगाने का समय होता है, जैसे इसे डैश के नाम से जाना जाता है। तब इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है स्मैश के नाम से। यदि आपका जवाब स्मैश था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है। तब ये किस भाग में किया गया ये पूछा गया है? ये किया गया है भाग 4 में। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। तब कितने मीटर लंबा ये पूल होता है आपको बताना है। कितने मीटर का लंबा होता है? ये 50 मीटर का। यदि आपका जवाब 50 मीटर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा त्रिक बिंदु। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपने सुना होगा कि एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है, इससे हमें ओवरऑल इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह से एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं और नेक्स्ट टाइम में अर्थात 2025 में आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के आधार पर आपको तैयारी और आगे बढ़ाना चाहिए। और सिलेबस आधारित आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं क्योंकि जीडी द्वारा पूछे गए ये प्रश्न होते हैं एसएससी जीडी के द्वारा। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? तभी कितनी श्रेणियों में स्थान दिया था? ये दिया था 3 श्रेणियों में स्थान, अर्थात इसके 3 भाग थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की साक्षरता दर के दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? अब आपसे पूछा गया कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी है? ये आपकी है 82.14%। आपको बताना कि वुमेन वुमेन एजुकेशन दर कितनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे? तब किस आंदोलन से ये संबंधित थे? ये संबंधित थे ब्रह्मा समाज के। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है। तब क्या इसका पर्पस है जो हासिल करना है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। यदि आपका जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य में कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो कौन सा रस है जो क्रोध को दर्शाता है शास्त्रीय नृत्य में? आपको बताना है। भाई आपका है रौद्र। रौद्र जो होता है जो कि क्रोध को दर्शाता है। इस तरह से अपने जी के जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको क्लास यदि अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।